कल ही यहां किसी बालक ने प्रश्न पूछा था कि मैं बहुत साल से मंदिर में सेवा कर रहा हूं, प्रयास करता हूं कि प्रभु से संसार की कोई वस्तु न मांगूं, समझता भी हूं कि यह ठीक नहीं है, लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी से यह बात कह रहा हूं कि मन मांगता संसार की ही वस्तु है, क्योंकि संसार से सुख बुद्धि समाप्त नहीं हो रही। गुरु तो कोई नहीं है जीवन में, लेकिन मंदिर में भगवान की सेवा करता हूं। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं। बिना गुरु के, बिना सत्संग के भगवान की सेवा करोगे, संसार की वस्तु प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वो जो संसार की वस्तु में सुख बुद्धि है, वो जो संसार से बंधा हुआ मन है, वो बंधन नहीं छूटेगा, वो सुख बुद्धि समाप्त नहीं होगी, मन को चैन नहीं मिलेगा, मन को विश्राम नहीं मिलेगा। मन को विश्राम चाहिए, संसार से मुक्त होना है, फिर तो संतन संग दरस परस कीजिए। फिर संतों गुरुजनों की ओट में, उनके अनुशासन में, उनके बताए मार्ग पर चलकर सेवा करनी चाहिए। गुरुजनों की बताई रीति का पालन करना बड़ा आवश्यक है, उस अनुशासन को मानना आवश्यक है। कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। और फिर स्वयं श्री महाप्रभु कह रहे हैं प्रिया जी से, जब श्री विठल दास जी को पत्र लिखा तो महाप्रभु क्या कहते हैं? कहते हैं तिहारे स्थापे, आगे गुरु मार्ग विषय अविश्वास अज्ञानी को होत हैं, ताते यह मर्याद राखनो विठल दास को अहो सींचनो। महाप्रभु जी ने स्पष्ट कर दिया, हे स्वामिनी, ये जो मार्ग है ना, ये तो गुरु मार्ग है। इस मार्ग पर सफलता केवल केवल और केवल गुरु की कृपा, गुरु के संकल्प और गुरु की आज्ञा पालन से ही होगी। अब गुरु ने आपको जो भी आज्ञा दिया उसका पालन करिए, आपके लिए वही सेवा है। कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती होए। और महाप्रभु कह रहे हैं, हमारे मूलाचार्य कह रहे हैं कि ये गुरु मार्ग है, तिहारे स्थापे गुरु मार्ग विषय अविश्वास अज्ञानी को होते हैं। सेवक वही है भाई, इसने गुरु की आज्ञा को, गुरु के शब्द को अपना जीवन समर्पित किया हो। मैं तो सदा से आपको कहता आया हूं, गुरु के संकल्प से कमाई होती है, गुरु के शब्द पे कमाई होती है। आप करते रहो, कितनी उछल कूद कर लोगे। भीतर जाने का मार्ग तो वही बताएगा, भीतर का वो जो द्वार है वो तो उसके कृपा कटाक्ष से ही खुलेगा। नहीं तो भाई आज इस दिशा में दौड़ रहे हो, कल उधर दौड़ोगे, परसों कहीं और, दौड़ तो बाहर ही है, हाथ कुछ नहीं आएगा।